हेलो एवरीवन। तो आज से हमारी कंप्यूटेशनल मेथड की सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो आज जो है हम सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, इसका यहाँ से क्वेश्चन फंसता ही है, जो कि है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड जो है ना, मैं आपको ये एक क्वेश्चन से समझाऊंगी। सब इसमें अगर आपको करना है तो सबसे पहले इसकी बस एक ही फॉर्मूला समझ लो आप, वो है x इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज तुम्हें दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ये ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसी पे कर लेते हैं। ठीक है, तुम्हें ये दिया हुआ है, तुम्हें बोला है कि तुम्हें रियल रूट्स फाइंड करनी है ऑफ दिस इक्वेशन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, और हमें तीन डेसिमल प्लेसेस के लिए फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? रियल रूट्स फाइंड करना है ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम x की जगह पे ना कुछ वैल्यूज डालेंगे। अब आप बोलोगे कौन सी वैल्यूज डालेंगे? हम वैल्यूज डालना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम जीरो टिल हमें आंसर में नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिल जाती। चलो इसको मैं इस क्वेश्चन में करके तुम्हें बताती हूँ। जैसे कि x की वैल्यू हम जीरो से डालना स्टार्ट करते हैं, तो हमने यहाँ पे जीरो डाली, तो हमें क्या मिला? जीरो माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 11। हमने x की जगह वन डाला, तो हमें क्या मिला? यहाँ पे वन डाला, यहाँ वन डाला, यहाँ वन डाला, तो हमें फिर से माइनस 11 मिल गया। f की वैल्यू अभी तक हमें कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिली है, इसलिए हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे टू डाला। जब मैंने यहाँ पे टू डाला तो मुझे मिला -5। ये भी एक नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे थ्री डाला तो यहाँ पे मुझे मिला 13, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। हम यहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि अब हमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या होगा और बी क्या होगा वो बता देती हूँ। देखो, अब हम इसमें रूट्स फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो समझाती हूँ। यहाँ तक हमारा एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे रूट्स लाई बिटवीन 2 एंड 3। 2 एंड 3। ठीक है, अब आगे का क्या होता है? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। पहली अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? x इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू बताया था। a क्या होता है, b क्या होता है? a है यहाँ पे तुम्हारा 2, और f ऑफ 2 पे क्या है तुम्हारा? -5। b है तुम्हारा यहाँ पे 3, और f फंक्शन 3 पे क्या आ रहा है? 13। ठीक है, तो a क्या लिखेंगे? 2 प्लस 3 बाई 2 इक्वल्स टू 2.5 आंसर आता है। ठीक है, अब ये जो 2.5 तुम्हें मिला है ना, x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 2.5 जो तुम्हें मिला है, इसको हम डाल देंगे हमारा जो मेन फंक्शन था वहां पे। तो हम f ऑफ 2.5 जब निकालेंगे तो क्या आएगा? 2.5 का क्यूब माइनस 2.5 माइनस 11। यहाँ से जो तुम्हें आंसर मिलेगा ना, वो 2.125 मिलेगा, जो कि एक ये मिलेगा, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब यहाँ पे खेल चेंज होता है। जैसे कि यहाँ तुम्हें एक पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। ठीक है, इससे पहले हमारे रूट कहाँ लाया कर रहे थे? इससे पहले जो हमारे रूट थे वो लाया कर रहे थे बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, अब जो अगर देखो क्या करते हैं, और हमें 2 पे कौन सी वैल्यू मिल रही थी? 2 पे हमें मिल रही थी तुम्हारी नेगेटिव वैल्यू, और 3 पे हमें मिल रही थी पॉजिटिव वैल्यू। ये वाली वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो हम ये वाली वैल्यू ना पॉजिटिव से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि अब हमारा हो जाएगा कि रूट्स लाई बिटवीन 2 एंड पॉजिटिव वैल्यू की जगह मतलब 3 की जगह पे चेंज कर दिया, जो कि पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था, तो क्या आएगा? 2 एंड 2.5। यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट, अब हम निकालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन। अब आप सोचोगे कि ऐसे तो हम निकालते ही रह जाएंगे अप्रोक्सीमेशन, तो हमें अप्रोक्सीमेशन तब तक निकालनी है जब तक हमारी दो अप्रोक्सीमेशन से जो एक्स आ रहा है ना, वो सेम नहीं आ जाता। मतलब कि अगर सपोज हमारी यहाँ से थर्ड अप्रोक्सीमेशन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे हम। सपोज हमारी सेकंड अप्रोक्सीमेशन का जो एक्स है वो आया 3, और हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन का जो एक्स है वो भी हमारा 3 आ गया, तो यहीं पे हमें रुक जाना है। ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं, सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन कैसे निकलेगा? सेम प्रोसेस। x इज इक्वल टू 2 प्लस 2.5 अपॉन 2 a प्लस बी बाई 2। यहाँ पे ये a है, ये b है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? 2.25। अब सेम ये वैल्यू जो है हम मेन फंक्शन में डाल देंगे।
2.25 के लिए निकालें तो 2.25 का क्यूब माइनस 2.25 माइनस 11, यहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा माइनस 1.9594। अब ये जो है ना, ये एक नेगेटिव वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे। नेगेटिव वाला कहाँ पर है, नेगेटिव वाला हमारा ये है, हम इसकी जगह पर ये डाल देंगे, तो हमारा कहाँ रूट लाई करेगा, रूट लाई बिटवीन, कहाँ पे x ये क्या है 2.25 कॉमा 2.5। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन देखें तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2.25 प्लस 2.5 हो जाएगा पॉन में 2, यहाँ से आंसर मिल गया 2.375। इसको मेन फंक्शन में डाल के देखो जरा, 2.375 इक्वल्स टू 2.375 का क्यूब माइनस 2.375 माइनस 11 इक्वल्स टू 0। सॉरी, इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, इक्वल्स टू हमारा आंसर यहाँ से क्या आएगा, 2.25 का क्यूब माइनस 1। ओके, तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 0.0214, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू वाले को चेंज कर देंगे, तो हमारी रूट का लाई करेगी, रूट लाई बिटवीन, यहाँ पे लाई करेगी पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो यहाँ पे 2.25 कॉमा 2.375 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। अभी तक हमारी x की वैल्यू कहीं पे भी सेम नहीं आई है, तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में x इक्वल्स टू 2.25 प्लस 2.375 अपॉन में 2 करेंगे, तो हमारा यहाँ से मिल जाएगा 2.3125। अब ये वाली वैल्यू मेन फंक्शन में डालो, f ऑफ 2.3125 इक्वल्स टू 2.3125 का क्यूब माइनस 2.3125 माइनस 11, यहाँ से आंसर मिलेगा नेगेटिव ऑफ 0.9461। नेगेटिव वैल्यू मिल गई, तो नेगेटिव वैल्यू मिली तो हमें कहाँ जाने का है, हमें इसको चेंज करना है, तो हमारी रूट कहाँ लाई करेगी, रूट लाई बिटवीन, ये वाली वैल्यू डाल देंगे। नेगेटिव वैल्यू है इसलिए हमें ये चेंज करना है, क्या वैल्यू डलेगी, ये वाली वैल्यू डलेगी, 2.3125 कॉमा 2.375। अभी तक हमें कहीं पर भी x की वैल्यू बिल्कुल भी सेम नहीं मिली है। ठीक है, तो इससे हम आगे प्रोसीड करेंगे। सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन। सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन में हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे ये हमारी फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन हो गया आई गेस। सो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, या फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में x इक्वल्स टू 2.3125 प्लस 2.375 अपॉन 2, यहाँ से क्या आंसर मिला 2.34375। अब इसको हम डाल देंगे, 2.34375 को डाल देंगे, यहाँ से मिलेगा 2.34375 का क्यूब माइनस 2.34375 माइनस का 11। आंसर मिला है यहाँ से तुम्हें नेगेटिव ऑफ 0.46915। नेगेटिव वैल्यू है, चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, जो यहाँ वाली वैल्यू थी उसको चेंज कर देंगे, किससे चेंज करेंगे, इससे चेंज करेंगे, तो रूट कहाँ लाए हो गया, रूट लाए बिटवीन 2.34375, इसे अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा, 2.34375 कॉमा 2.375, इस दो जगह पे हमारा रूट लाई करेगा। नेक्स्ट, अभी भी हमारी x की वैल्यू कहीं पे हमें सेम नहीं दिख रही है, आगे प्रोसीड कर लेंगे। तो सिक्स आइट्रेशन, सिक्स में देखेंगे तो फिर क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 2.34375 प्लस में 2.375 अपॉन में 2, जो कि हो गया 2.3593। तो यहाँ पे वैल्यू डालो, 2.3593 डाला, तो यहाँ हमें क्या मिला 2.3593 का क्यूब माइनस 2.3593 माइनस 11। आंसर का क्या मिला, माइनस ऑफ 0.2268। नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू है तो क्या करना था हमें, चेंज करेंगे इसको, किससे करेंगे,
चेंज करेंगे इससे। तो चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पर कि जो तुम्हारी रूट है, रूट लाई बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगी, 2.3593 2.375। एक्स की वैल्यू भी सेम नहीं आई है। नेक्स्ट आइटरेशन पे प्रोसीड करते हैं, जो कि होगी तुम्हारे पास सेवेंथ आइटरेशन। सेवेंथ आइटरेशन पे पहुंच गए, x इक्वल्स टू 2.3593 प्लस 2.375 अपॉन 2 किया, क्या आया 2.36715। अब यहाँ से इसको वैल्यू को डाल दो, 2.36715 2.36715 का क्यूब माइनस 2.36715 माइनस 11, आंसर आएगा तुम्हारे पास माइनस 0.10302। तो अभी क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू है, चेंज करेंगे इसे, किससे करेंगे, चेंज करेंगे इससे। तो रूट क्या हो गया, रूट लाई बिटवीन 2.36715 2.375। अभी भी x की वैल्यू हमें नहीं मिली जैसे, तो किस पे जाएंगे, एट्थ आइटरेशन पे चले जाते हैं। x इक्वल्स टू 2.36715 2.375 अपॉन में 2, आंसर यहाँ से आ गया तुम्हारे पास 2.37107। इसको हम डाल देते हैं, 2.37107 को इज इक्वल टू, आंसर जो आएगा तुम्हारे पास यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ, माइनस 0.04098। नेगेटिव वैल्यू है तो फटाफट से रूट चेंज कर लेते हैं, रूट लाई बिटवीन, नेगेटिव वैल्यू आई है तो कौन सी रूट चेंज होगी, पहली वाली रूट चेंज होगी, इससे होगी 2.37107 से चेंज होगी 2.375। ठीक है, अब आ जाते हैं तुम्हारी नाइन्थ आइटरेशन पे। नाइन्थ आइटरेशन पे x की वैल्यू हो गई 2.37107 प्लस 2.375 अपॉन में 2, आंसर यहाँ से आया x की वैल्यू 37303। तो इसको जब तुमने f ऑफ 2.37303 डाला तो यहाँ से वैल्यू आपको मिली नेगेटिव ऑफ 0.0099। नेगेटिव वैल्यू है, चेंज किसको करना है, एक मिनट, चेंज किसको करेंगे, इसको करेंगे, किससे करेंगे, इससे करेंगे। तो रूट कहाँ पे लाए हो रही है, यहाँ पे आपके पास रूट लाए बिटवीन 2.37303 कॉमा 2.375। टेंथ आइटरेशन, x की वैल्यू क्या हो गई 2.37303 प्लस 2.375 अपॉन में 2, आंसर आया 2.37301। अब आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि ये वाली वैल्यू और हमारी, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और ये वाली वैल्यू 3 डेसिमल तक सेम है, 2.373 इधर भी है, 2.373 इधर भी है। दोनों की x की जो वैल्यू है वो इन दोनों की सेम आ रही है। ठीक है, तो हमारा आंसर हमें मिल गया है। आंसर क्या मिला है कि रूट इज 2.373। ठीक है, तो हमारा आंसर ये है। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि हमने कब तक किया है इसको, हमने तब तक किया है जब तक हमारी दोनों आइटरेशन की जो x की वैल्यू है वो सेम नहीं आ जाती है, तब तक हमने किया है। हमने इसे कैसे किया है, पहले हमने जो हमारा मेन फंक्शन होता है उसके अंदर हमने जीरो से वैल्यू डाली, तक डाली जब तक हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल जाती। फिर उसके बाद हमने सेकेंड स्टेप के अंदर हमें रूट्स मिल गए, वहां से हमें रूट मिले तो जो हमने वैल्यू डाली वहां से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू को उठाया हमने, फिर हमने उसको रूट कंसिडर किया, फिर उसके बाद हमने x की वैल्यू निकाली, जो उस वैल्यू पे हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू आई थी, उस वाली जो वैल्यू है उसको हमने अपना a और b समझा। फिर उसके बाद हमने उसको डाला हमारे नेक्स्ट उसके अंदर, x के अंदर, वहां से हमको एक वैल्यू मिली। फिर उसके बाद हमने उस वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू को हमने अपने मेन फंक्शन के अंदर डाला और चेक किया कि हमें पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू मिल गया है। उसके हिसाब से हमने अपने रूट्स में चेंजेस लाए, हमने रूट्स में x की वैल्यू को चेंज किया। तो यहाँ पे हम आखिरी में स्टेप्स लिख देती हूँ जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं एक बार पढ़ने के लिए।
You can use it as a cheat sheet. Okay, यहाँ फटाफट से स्टेप्स लिख देते हैं। तो स्टेप नंबर 1, पुट वैल्यूज इन fx till you get a positive value and a negative value। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी बताऊं, तो आप हमेशा ना ए को पॉजिटिव रख लो, बी को नहीं, ए को आप नेगेटिव रखो तो ज्यादा सही रहता है। ए को आप नेगेटिव रख लो और बी को आप पॉजिटिव वैल्यू रख लो। इससे जब आपके आंसर में चेंजेस, जब आप एक्स के हिसाब एक्स को जब तुम एफ एक्स में डालते हो उस हिसाब से जो आंसर आते हैं, जब आप चेंजेस करते हो अपने रूट्स के अंदर, तो वो बहुत इजी हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ कौन से को चेंज करना है कौन से को नहीं करना है। ठीक है, तो ये स्टेप 1 हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में फाइंड फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वगैरह जो होती है, फाइंड एक्स, गेट अ वैल्यू ऑफ एक्स बाय यूजिंग x equals to a plus b by 2। नाउ जो तुम्हारा थर्ड स्टेप है उसके अंदर आपको क्या करना है, पुट दैट वैल्यू ऑफ x in what, in the main function fx and get a value। ठीक है, दैट वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, फोर्थ आपको क्या करना है, नो चेंजेस इन योर रूट्स। ठीक है, चेंज करना है टिल यू गेट सेम वैल्यू ऑफ x फॉर 2 iterations। तो ये बहुत सिंपल सा है, इसमें ज्यादा मैथमेटिकल नहीं है, बस आपको अपने कैलकुलेशंस को देखना है ध्यान से और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। होप सो कि आपको ये लेक्चर जो है थोड़ा यूजफुल लगा हो। बाकी आगे के कॉन्सेप्ट भी हम कवर करने वाले हैं इन द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।